आज हमारा 9th लेक्चर है। जो पिछला लास्ट लेक्चर था 8th लेक्चर था, उसमें हमने एक थ्योरम या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे काम किया था, जिसमें हमने देखा था कि मॉड ऑफ एफ की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उस पे हमने थोड़ा बहुत काम किया था, है ना। ठीक है सर, इसको थ्योरम 1 बोल दो या थ्योरम 2 बोल दो ना। आज भी हम ऐसे ही कुछ डिफरेंशियबिलिटी, मतलब इससे रिलेटेड कुछ टर्म की डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। मतलब आज हम बात करेंगे मॉड एफ एक्स इंटू एक कोई सा नया फंक्शन आ जाएगा जी एक्स, है ना, इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। कल हमने सिंगल किसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करी थी, मॉड एफ एक्स की। आज अगर मॉड एफ एक्स के प्रोडक्ट में कोई सा फंक्शन आ जाए जी एक्स, तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर ये नहीं भी बताओ ना आज, तब भी मैंने इसको इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं, जब मैंने आपको सिखाया था थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, प्रोडक्ट की डिफरेंशियबिलिटी, वहां मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया था। तब पर मैंने वहां पर बताया था कि आगे इसको मैं एज ए सेपरेट लेक्चर की फॉर्म में लूंगा, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पूरे 8 लेक्चर अच्छे से कॉपी में प्रॉपर वे में नोट डाउन करते हुए, रिवीजन करते हुए, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पुराना एक बार रिवाइज करते हुए आप फॉलो कर रहे होंगे। यकीन मानिए, इतना अगर कर लिया तो सवाल कुछ कोई छूटने के कोई चांसेस है ही नहीं। 101% आपसे कोई सा भी नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपके मन में बेचैनी होगी, तुरंत क्लिक करेगा, ये तो यार 7th लेक्चर पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन तो साला 8th लेक्चर पर बेस्ड है। मतलब आपको कहीं ना कहीं तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ भैया, ये क्वेश्चन तो ऐसा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, या इसका कंसेप्ट हमने कहीं ना कहीं सीख रखा है ना। इसलिए हम बार बार कॉपी पढ़ते रहेंगे, हर अगला लेक्चर देखने से पहले कॉपी रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको चीजें सब माइंड में रहेगी, याद रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी तुरंत। कभी कभी वही बच्चा बोलता है ना कि सर हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन जब हमने ट्राई किया तो हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या अप्लाई करें। उसका रीजन ये है कि आपके माइंड में सारी थ्योरी क्लियर ही नहीं है, आपको चीजें क्लियर ही नहीं है। जब बार बार पढ़ते रहते हैं ना, चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाती है, और जब चीजें क्लियर हो जाती है तो तुरंत क्लिक करता है, अच्छा यहाँ तो ये अप्लाई करूं, है ना, करके देखिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भैया आपको बार बार कॉपी रिवाइज करते चलना है जब आप अगला लेक्चर देखें, है ना। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें एक पे मॉड लगा है और एक पे मॉड नहीं लगा है। तो हमारा क्या है, थ्योरम 2 बोल दो या इंपॉर्टेंट नोट बोल दो, है ना, जो भी आप इंपॉर्टेंट 2 बोल दो, थ्योरम 2 बोल दो ना, जैसी आपकी इच्छा। मतलब हम किसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, एफ एक्स इंटू मॉड जी एक्स, है ना, इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। इसको कुछ नया फंक्शन लेट कर लो एच एक्स, है ना। मतलब जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए जिसमें एक पे मॉड लगा है और एक पे मॉड नहीं लगा है, तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है सर, कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, जिसमें एफ और जी कैसे हैं, एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस है ना। एफ और जी कैसे हैं, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस है ना। एफ डिफरेंशिएबल है, एफ डिफरेंशिएबल है, और जी कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है ना। जी कैसा फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है, किसी पॉइंट पे ना, एट एक्स इक्वल्स टू जो भी है, ए बी सी, वो जो भी पॉइंट्स है ना। तो हमें इसके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। मतलब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कब अप्लाई करेंगे, जो थ्योरी सिखाऊंगा ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब ए फोर जी दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होंगे। बाहर वाला जो फंक्शन जिस पर मॉड नहीं लगा है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, बट अंदर वाला जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट्स पे, है ना। ठीक है, या मॉड जी एक्स नॉन बोल दो ना, मॉड जी एक्स मतलब पास वाला नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको कल सिखा दिया था। कल मैंने आपको सेपरेट मॉडुलस फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी सिखाई थी। आज जस्ट लाइक फंक्शंस मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई किया वो फंक्शंस कैसा है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मतलब किसी एक ऐसा फंक्शन है जो किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और उसके पास में मैंने कोई सा फंक्शंस का मल्टीप्लाई कर दिया जो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो फंक्शंस क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, करते हैं ना, करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कैसा, जैसे है ना, एफ एक्स कोई सा फंक्शन आ गया, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, है ना। तो एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। क्या साइन एक्स एक कंटिन्यूअस है, यस, एफ एक कंटिन्यूअस है
है ना। मॉड एक्स भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है ना। एफ डिफरेंशिएबल भी है क्या, यस। साइन एक्स स्मूथ कर्व है, डिफरेंशिएबल भी है ना। बट ये वाला फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट्स पे ना, ये जो फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट्स पे, तो इसके प्रोडक्ट जो आएगा ओवरऑल फंक्शंस वो कैसा होगा उसकी हम बात करें ना, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे इसका एक और एग्जांपल लूं, है ना, इनके हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है ना। देखो तो ये वाला फंक्शन कैसा है, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना। ये जो फंक्शन है किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो कैसे चेक करेंगे, कल की वाली थ्योरम से। मॉड जी एक्स या मॉड एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना मैंने आपको 8th लेक्चर में, प्रीवियस ईयर लेक्चर में बहुत तमीज से समझाया था ना, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल होगा। जैसे नेक्स्ट एक और कोई सा एग्जाम्पल ले लो, है ना, एक और एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये ले लो, ठीक है सर, इंटू कुछ भी ले लो, मॉड ऑफ, है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ना, ठीक है सर। और कैसा एग्जांपल आ जाएगा, और आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू जैसा आ जाएगा x इंटू मॉड एक्स आ गया ना, x इंटू मॉड एक्स आ गया, ठीक है सर। और कैसा आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू भी, है ना, मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स, है ना, मॉड कॉस एक्स, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल इस कैटेगरी में आएंगे ना, इस कैटेगरी में आएंगे, चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, मतलब एक बाहर वाला फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और अंदर वाला फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। पक्का क्लियर है मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, एफ एक्स इंटू मॉड जी एक्स, जहां पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और सारे के सारे डिफरेंशिएबल भी है। अंदर वाला जो फंक्शन है, जो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है वो कैसे चेक करते हैं, कल मैंने थ्योरम सीखी थी, है ना। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा उसको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना। अब तो थ्योरी है ना, इसकी थ्योरी है ना, स्टेप्स है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वो पॉइंट, फाइंड पॉइंट सच दैट, है ना, जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स शुड बी 0, है ना, वो वाले सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जिसपे अंदर वाला क्या दे दे, 0 दे दे। तो पॉइंट निकाल लिए, मान लो सपोज आ गए पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा, ऐसे कुछ पॉइंट्स आ गए ना। अब इन पॉइंट्स को कहां रखेंगे, बाहर वाले फंक्शंस में। तो अगर बाहर वाले पॉइंट्स में रखा, बाहर वाले फंक्शन में रखा और वैल्यू अगर 0 आ गई तो डिफरेंशिएबल है। सर ये तो आपने पहले ही बताया था, यस, मैं रीजन भी दूंगा इसका। और अगर आपने पॉइंट्स रखा अल्फा और अगर वैल्यू क्या आ गई नॉन 0 तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सर ये ऐसे कैसे आया, 2 मिनट के लिए पेज पलटाओ और देखो थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, कि जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको बोला था एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को पुट करेंगे और वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फंक्शंस क्या होता था, डिफरेंशिएबल होता था। बट मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, फील भी करूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। थ्योरी क्या है, सबसे पहले वो वाले सारे पॉइंट्स निकालेंगे जिस पर ये अंदर वाला क्या दे दे, 0 दे दे, क्योंकि अंदर वाला जिस पॉइंट पे 0 देता है उस पॉइंट पे फंक्शंस क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। अगर मान लो जिस पॉइंट पे 0 दे दे और ये वाला फंक्शन ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया, जैसे कल मैंने आपको 1-2 एग्जांपल लिए थे ऐसे, जिस पे अंदर वाला 0 दे रहा था पर मॉड gx मतलब या मॉड fx डिफरेंशिएबल आ रहा था। अगर ये किसी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो ये तो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल। बट उस पॉइंट की चर्चा करना है जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल दे दे। जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल दे दे उस पॉइंट पे वैल्यू अगर क्या दे दे, क्या दे दे, 0 दे दे। अगर 0 दे दे तो ओवरऑल फंक्शंस क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। और जिस पॉइंट पे नॉन 0 दे दे तो फंक्शंस क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब चल क्या रहा है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है इनटू नॉन डिफरेंशिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी और अच्छे से तरीके से सेपरेटली डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। एग्जांपल्स दूं, है ना, एग्जांपल दूं क्या, ये सारे एग्जांपल करते हैं ना पास में जो लिखे हैं। अब ये थ्योरी थोड़ी सी मैं हटा देता हूं ना। तो ये थ्योरी लगेगी कब, पहली बात तो ये कब लगेगा, जब एफ और जी दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसके आगे मॉड नहीं लगा है, मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और अंदर वाला किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे उस पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ना, साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स। पहले जो बताओ ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0।
या अंदर वाला फंक्शन किस पॉइंट पे जीरो दे रहा है, जीरो पे। तो अंदर वाला जो फंक्शन है वो है ना, जो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू बी साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स मॉड एक्स है ना। तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे है ना नॉन डिफरेंशिएबल है ना, कौन, मॉड एक्स। बोलो सही है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना। ये कैसे नॉन डिफरेंशिएबल है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर वाले को, ये कल सिखाया था मैंने। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी किससे चेक करते हैं, इसका तो आपको ग्राफ भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो मॉड एक्स ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर पास से वाले में अगर मैंने वैल्यू रख दी, इसमें वैल्यू रख दो, किसमें, इसको कुछ नाम रख दो, तो इसमें वैल्यू रखे तो कितना आएगा, साइन जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है उसी पॉइंट को पुट करेंगे, तो वैल्यू रख दी साइन जीरो, ये कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर ये जीरो आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। वाई, क्योंकि जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल था उस पॉइंट पे पास वाले में वैल्यू रखी और वो वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, इंप्लाइज डिफरेंशिएबल होगा, मैंने आपको बताया है ना। ठीक है सर। सर इसका कोई और तरीका लो, एक और तरीका है ना, मेथड 2। ये तो मेथड 1 कौन सा, जो मैंने आपको थ्योरम बताई, ये मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी सिखाया था। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, शुरू से फॉलो करते हो तो सब समझ में आएगा, एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। तो जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है और पास वाला अगर वैल्यू जीरो दे दे तो क्या हो जाता था, हमारा कंटिन्यूअस हो जाता था, और अगर नॉन जीरो दे दे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। सेम थ्योरी यहां पर भी है ना। एक और तरीका कौन सा इसी क्वेश्चन को करने का, कि जब एक जीरो है, जीरो से बड़ा है तो ये प्लस से ओपन होगा, मतलब क्या आएगा, साइन एक्स इंटू एक्स, और जब जीरो से छोटा है तो ये किससे, माइनस से ओपन होगा, मतलब क्या आएगा, साइन एक्स इंटू माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है सर। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते बताओ, डिफरेंशिएशन से है ना, यूजिंग डिफरेंशिएशन। इसको हटा देते हैं ना, थ्योरी आपने छाप ली होगी। मेथड 2 से कर रहा हूं, मेथड 2 आपको बता रहा हूं है ना। तो इसको क्या कर दिया मैंने, जैसे डिफरेंशिएट कर दे तो यहां पर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा। तो f इंटू जी का जो डिफरेंशिएशन वो होता क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना। जब x ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, अभी पहले बता चुका हूँ। माइनस का जब आएगा तो बस यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में है ना, तो माइनस एक्स कॉस एक्स है ना, जब x जीरो से छोटा है। अब रखो जीरो है ना, ये कौन आया, एफ डैश है ना, जीरो से बड़ा रखो, तो यहाँ पर जीरो रखा तो साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो, और कॉस जीरो कितना 1, तो 1 इंटू जीरो कितना आएगा, जीरो, तो ये मसाला कितना आ गया, जीरो। अब जीरो छोटा रखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी कितना आ गया, जीरो। जीरो आर एच एफ डैश के अंदर जब जीरो से हल्का सा बड़ा रखा तब भी जीरो आया, जीरो से हल्का छोटा रखा तब भी जीरो आया। इट मीन्स इक्वल्स टू जीरो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जीरो पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। या तो ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, या आपकी चॉइस है ना। पर ये तरीका आसान है क्योंकि इसमें हमको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम थ्योरम बता रहे, ठीक है। अगर सपोज यहां पर cos x आ जाता, ये क्या cos x वाला एग्जांपल नहीं है, cos x आ जाता तो अब क्या होता, क्या बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है, बोलो सही है। cos x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हाँ सर है। तो प्रीवियस ईयर का पहले वाला आंसर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो है ना। जीरो पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल, क्योंकि हमें केवल जीरो पर ही सकता, बाकी तो सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है ना। मतलब पूरे r पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो पर केवल सकता तो जीरो पर भी डिफरेंशिएबल निकल गया, तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब इसकी बात कर रहे हैं, अगर cos x आ जाता तो किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल्स टू जीरो, पास वाले में वैल्यू रखो तो कितना आ गया, cos जीरो विच इज 1 विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स अगर नॉन जीरो आ जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब ये वाला फंक्शन जीरो पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मेथड 2 देखो, तसल्ली के लिए मेथड 2 देखो, फील आ जाएगा आपको। मेथड 2 क्या होगा, जब एक जीरो से बड़ा होगा तो cos x इंटू एक्स, जीरो से छोटा होगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x इंटू एक्स, क्योंकि जो मॉड x है वो माइनस एक्स से ओपन हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अगेन कौन सा रूल लग जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई रूल। तो फर्स्ट है एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर सेकेंड एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स है ना, जब x जीरो से बड़ा है। अब यहाँ पर भी क्या सेम आ जाएगा, बस यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना। सेम आएगा क्योंकि जस्ट माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो x लेस देन जीरो। अब रखो जीरो, जब ने जीरो रखा तो cos जीरो 1, यहाँ पर जीरो रखा तो जीरो इंटू साइन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो, तो 1 प्लस जीरो मतलब कितना आ गया, 1 आ गया।
अब यहाँ जीरो रखा तो कॉस जीरो 1 और आगे -1 प्लस ये भी 0 इंटू जीरो कितना आएगा 0, तो एक कितना है 1 और एक कितना है -1, मतलब एफ डैश 0 प्लस और 0 माइनस क्या है अलग अलग आ गए, मतलब 0 पर क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब 0 पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो ए से देख लो, ए से क्या तरीका है, जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को पास वाले में रख दो, अगर नॉन जीरो दे दे तो नॉन डिफरेंशिएबल, या ए से समझ लो। तो इजी कौन सा है, मन में सोचो जरा, ये वाला मेथड, इसलिए हम सिखा रहे इसको सेपरेटली। चलेगा, मिटा दें, है ना। अब करते हैं ना ये वाला क्वेश्चन, करिए ट्राई जरा अब इसको पहले, है ना, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, करिए ट्राई, है ना, बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ सर, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है ना, आपने पहला वाला ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो थोड़ा वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। करूं फर्स्ट वाला, है ना, सिंपल सा है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना भाई इसको, है ना। इसको तो 10th क्लास वाले को कंसेप्ट बता दूंगा, ऐसे ऐसे पुट करना है, वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना और पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर जीरो आ जाए तो डिफरेंशिएबल, नॉन जीरो आ जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल, याद करना भी अच्छा, नॉन जीरो तो नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, ऐसा। चलिए तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं मित्रों, x प्लस 2 x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 5। अभी इसके फैक्टर है ना, ये तो बहुत मतलब बहुत पॉपुलर फैक्टर है ना, इसको याद ही रखना है ना, 7 को 2 इंटू 5 10, सिंपल से, ठीक है सर। तो ये वाला जो बालक है, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, ये एट x इक्वल्स टू 2 और 5 पे 0 भी दे रहा है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है ना। तो 2 और 5, तो fx इंटू मॉड gx की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जीन्स पॉइंट्स पे ये 0 देता है, उस पॉइंट्स पे यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं, अगर ये 0 दे दे तो डिफरेंशिएबल, 0 नहीं दे दे तो नॉन डिफरेंशिएबल, बोलो सही है। तो मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो 2 रखा तो 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 4 इंटू 0 बराबर 0। तो जब 2 रखा तो ये वाला बालक 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो 2 पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, जबकि 2 पर क्या था, ये नॉन डिफरेंशिएबल था, बट ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल, क्यों, क्योंकि पास वाला 0 दे रहा है। अब भगवान मालिक है ना, मैं कैसे बताऊं आपको, 5, तो 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3, मतलब नॉन जीरो 30, तो नॉन जीरो आ गया, मतलब 5 पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब एट x इक्वल्स टू 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है पूरा फंक्शंस, जबकि 2 और 5 पे क्या था, ये नॉन डिफरेंशिएबल था, बट प्रोडक्ट क्या आ गया, 2 पर तो डिफरेंशिएबल आ गया, उसका कारण 0 आ गया, 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, उसका रीजन नॉन जीरो आ गया, है ना। तो ये हो गया ना, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसको तो अब यार ओरल करते ना, ओरल करते, ठीक है, थोड़ा ओरल करें, थोड़ा आप भी करो तेरा मन से। ये वाला किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जरा आंख बंद करके सोचो, किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये, सर 0 पे है। अब जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है पास में वैल्यू रख के देखो, तो यहां पर वैल्यू रखी तो कितना आ गया, ये भी 0 आ गया, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे शक था और उस पॉइंट पे भी क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल था उसमें पास में वैल्यू रखी तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर यही क्वेश्चन बदल के ऐसा हो जाता, मतलब पहले बताओ 0 पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 0 पे पास वाले 0 दे दिया। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता तो अब क्या होता बताओ, 0 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, और 0 पे पास वाले वैल्यू कितनी दे दी, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 मतलब क्या आ गया, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब क्या, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये वाला जो फंक्शन से मैंने सर्कल में बना के रखा है, ये वाला हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे, 0 पे, और ये वाला क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। क्यों डिफरेंशिएबल आ जाएगा, क्योंकि 0 पे पास वाले ने वैल्यू 0 दे दी, है ना। चलिए, सब ओरल सवाल है भाई, ओरल सवाल है, कोई इतने बड़ी बात नहीं कर रहा है, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं ना, इससे अच्छे हमने कंसेप्ट पहले सीख चुके हैं, तो ये तो बहुत सड़ा सा कंसेप्ट है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। अरे चलेगा मित्रों बोला करो प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, करे अगला, है ना, करे। चलिए पहले इसको नहीं करते, पहले इसको देख लेते ना, इसको देख ले, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, फैक्टर निकाल दो, अंदर वाला क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3,
तो किस किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है अंदर वाला 1 2 3 पे, है ना। ये कैसे चेक करते, कल मैं बता चुका हूं, है ना। तो 1 2 3 को बारी बारी से रखते हैं। तो यहां पर 1 रखा तो 1 + 1 × 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों, 2 × 0 0। तो 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल था ये, पर पास वाले वैल्यू रखी तो 0 आ गया, मतलब 1 पर क्या हो गया, एट x = 1 पर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। अरे बोलो, हाँ कोई बोल रहा है क्या, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, अकेले ही करूंगा मैं तो काम, ठीक है। 2 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 रखो पास में, 2 + 1 × 2 - 1 विच इज नॉन जीरो। बोलो बच्चों, नॉन जीरो मतलब 2 पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि नॉन जीरो आंसर आया। 3 भी रख के देख लो तसल्ली के लिए, 3 + 1 × 3 - 1, काफी गरीबी आ गई मैथमेटिक्स में। 4 × 2 8, नॉन जीरो, हेंस 3 पर भी क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब एट x = 2 और 3 पर नॉन जीरो आंसर आ रहा है पास वाले पे, तो हेंस 2 और 3 पर जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो चलेगा, है ना। अंतिम सवाल ये जो है ना, इसको करते हैं, ठीक है। अरे आसान है यार, है ना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतना जम रहा होगा ना, इतना तो जम रहा होगा यार अभी, है ना। हाँ सर, ये पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है सर। आई होप अगर आपने शुरू से ट्राई किया तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। चले बेटा करें, है ना। अगला क्वेश्चन है f(x = sin x × mod cos x), है ना। करिए इसको, ट्राई करिए 1 मिनट के लिए, जरा देख लेता हूं आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करिए ट्राई, इसको करिए, है ना। तो पहले वो वाले पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके कि sin x 0 होता है n π पे, और cos x 0 होता है 2n + 1 π पे, π/2 पे। इतना आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो पहले कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है ये, जहाँ 0 दे रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है ना। तो ये वाली वैल्यू, सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, पास वाले में। तो पास वाले में रखेंगे साइन में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो जैसे n क्या होता है यहाँ पर, जहाँ पर n क्या होता है हमें पता है ना, n होता है एक इंटीजर्स। तो सपोज n 0 रख दिया, तो 0 + 1 π/2, तो साइन π/2 1, n 1 रख दिया तो 2 + 1 3, साइन 3 π/2 -1। फिर अगला 1 रखेंगे तो अगला क्या आएगा, 1 फिर -1। मतलब ये जो आंसर आएंगे, जब ये वाला x हमने यहाँ पर रखा, तो साइन जो आंसर देगा या तो +1 देगा या तो -1 देगा। और ये वाला आंसर दे रहा मतलब कैसा दे रहा है, नॉन जीरो। नॉन जीरो दे रहा है मतलब क्या आ गया, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ओवरऑल फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 2n + 1 π/2 पे। चलेगा, है ना, ठीक है। अगर ऐसे ही उल्टा क्वेश्चन आ जाता सेम, कि बाहर क्या लग जाता cos x और अंदर mod sin x आ जाता, तो क्या होता। अब ये किस पॉइंट पे 0 देता है, n π पे, तो n π पे mod sin x क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। बट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट की बात करना है। तो हम प्रोडक्ट देखा, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, जब n π cos में रखेंगे, तो cos अगर n = 1 हो तो cos π कितना होता है, -1। n = 2 हुआ तो cos 2π कितना होता है, +1। 3 रखा तो अगेन -1, 4 रखा तो +1। मतलब ये जो पास वाला वैल्यू देगा वो या तो +1 या तो -1, +1 या तो -1, मतलब कैसी वैल्यू दे रहा है, नॉन जीरो। और अगर नॉन जीरो दे रहा है मतलब इस पॉइंट पे क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ओवरऑल फंक्शंस एट x = n π पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। चलेगा, सिंपल सा, इतना कोई गणित नहीं है, इतनी कोई भारी बात नहीं है। जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशियल दे दे, mod cos x या mod gx, उस पॉइंट को अगर पास वाले वैल्यू रखेंगे, अगर 0 दे दे तो डिफरेंशिएबल, नहीं दे दे तो नॉन डिफरेंशिएबल, सिंपल, ठीक है। अब कुछ 1-2 चुनिंदा प्रॉब्लम और कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर जेईई में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, है ना। उसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आज की क्लास छोटी और बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है सर। तब तक आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके फिक्स टाइम देख के जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, और जो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, उनको एक बार पहले मन से ट्राई करिए। हाँ सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं ना, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले सेकेंड वाला क्वेश्चंस करते हैं ना, पहले इजी वाला क्वेश्चंस करेंगे, है ना, फिर बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को मत देखो ना, मत देखो भी, है ना। बहुत वो जो बहुत गरीब सवाल है ना, बहुत ज्यादा गरीब सवाल है ना। पहले इसको देख लेते हैं ना, इसको देख लेते हैं।
तो यहां पर एक फंडा जो हमने पढ़ा भी वो लग रहा है और कुछ एडिशन में आ गया ना, एडिशन में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो कर लेते हैं ना, करते हैं, इसको करते हैं। तो इसको भूल जाओ सवाल में ना, मान लो पहले इसको हम देख लेते हैं ना। तो एफ एक्स इंटू मॉड जी एक्स उसी टाइप का बन रहा है ना, तो पहले इसके फैक्टर निकाल लें, है ना। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है ना, अरे वन का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ना। इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, हाँ सही है ना। ठीक है सर, आगे क्या चल रहा है, कॉस मॉड एक्स है ना, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसको तो भूल जाओ, पहले इतने को देख रहे हैं ना, इतने को देख रहे हैं हम, ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो वन और टू पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अंदर वाला केवल ये वाला है ना, वन और टू पे। और वन और टू पे पास वाले ने वैल्यू क्या दे दी, वन पे तो क्या दे रहा है, देखो वन प्लस वन एट एक्स इक्वल्स टू वन पे, वन प्लस वन इंटू वन माइनस वन मतलब जीरो आ गया। तो वन पे तो डिफरेंशिएबल आ गया, केवल दो ही चक वाले पॉइंट थे, क्योंकि दो पर ये जीरो दे रहा है। टू, तो टू पे कितना दे रहा है, टू प्लस वन इंटू टू माइनस वन, बोले तो थ्री इंटू वन मतलब थ्री, नॉन जीरो आ गया। मतलब ये जो फंक्शन से एट एक्स इक्वल्स टू, कौन सा पॉइंट क्या रखा हमने, टू, टू पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, टू पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये जो फंक्शन से ये जो पूरा मसाला लिखा है, ओनली एंड ओनली सिंगल एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट का नाम क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू टू। सुनना है ना, क्या बोला मैंने, मॉड कॉस मॉड एक्स है ना, कॉस मॉड एक्स, कॉस एक्स लिखो चाहे कॉस माइनस एक्स लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब कॉस मॉड एक्स लिखो चाहे कॉस एक्स लिखो, एक ही बात है। तो इसको अगले स्टेप में मॉड हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कॉस एक्स तो हर एक जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। कॉस एक्स हर एक जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। मैं आपको किसके डिफरेंशिएबल, अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस लगाओ चाहे मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस तो ऑलरेडी माइनस को प्लस बना देता है। तो जो कॉस एक्स होता है वो तो स्मूथ कर्व होता है, वो तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है आर पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे बताया आपने, इसको ऐसे समझ लो, कॉस मॉड एक्स ना, जब एक्स पॉजिटिव लोगे तो किससे ओपन होगा, कॉस एक्स से। जब एक्स नेगेटिव लोगा तो माइनस एक्स से ओपन होगा, तो माइनस एक्स का मॉड क्या लग जाएगा, वापस कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। और कॉस माइनस एक्स इज नथिंग बट क्या, कॉस एक्स। मतलब एक्स जब जीरो से बड़ा होगा तब भी कॉस एक्स, जीरो से छोटा होगा तब भी कॉस एक्स। तो हर एक एक्स के लिए क्या आ रहा है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो टू पर, अरे हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कॉस एक्स, तो क्योंकि स्मूथ कर्व है, तो टू पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो टू पर ये डिफरेंशिएबल है और टू पर ये वाला फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पूरा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू टू पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या सिखाया था मैंने आपको, नॉन डिफरेंशिएबल। प्लस में श्योर बोल सकते हैं, डिफरेंस में बोल सकते हैं, पर मल्टीप्लाई में नहीं बोल सकते। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं बोल सकते, पहले तो क्या माइंड में लग रहा था कि वन और टू पर दोनों पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट वन पर पास वाले ने वैल्यू जीरो दे दी तो उस पर डिफरेंशिएबल हो गया, टू पर नॉन जीरो दे दी तो टू पर क्या दे दिया, नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक बात बहुत कान खोल के सुनना, क्वेश्चंस वाला पूछेगा नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, तो ऑप्शन करेंगे 1 2 3 4, तो आप हड़बड़ाहट में क्या लगा के आओगे, 2 आंसर लगा के आओगे, जबकि 2 तो वो पॉइंट्स है। तो अगर ऐसा पूछे कि किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 आपका आंसर होगा। पर ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो सिंगल एक पॉइंट है जिसका नाम है एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे तो आप क्या लगाओ क्या होगे, सिंगल वन है ना। ये गलती कर जाते बच्चे, ध्यान रखना। भावुकता वक्त आपका आंसर 2 आ गया तो आप क्या लगा दो, हड़बड़ाहट में 2 लगा देते हो, जबकि उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता क्या कभी कभी नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो ये ध्यान रखना, नोट लगा के लिख देना ऊपर, नहीं तो आप अच्छा बच्चा भी कभी ना कभी ऐसी मिस्टेक कर जाता है हड़बड़ाहट में ना। ठीक है, मिटा दे, है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में ना, इसी क्वेश्चन में जैसे मॉड cos x आ गया, अगर यहीं पे मॉड sin x आ जाता, यही सवाल बदल के sin mod x आ जाता, है ना, तो अब साइन में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, है ना, अलग से इसकी। जैसे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी तो 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इसकी चेक कर लो, है ना। तो साइन मॉड एक्स, जब एक्स पॉजिटिव होगा इसको ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साइन एक्स। और जब एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। अब कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी हड़बड़ाहट में बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, बट मेरी भावनाएं समझा करे ना, कंसेप्ट समझा करे, है ना। अब मैं क्या बोल रहा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर एक्स जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, तो जीरो रखा तो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन क्या आ गया माइनस वन, मतलब अलग अलग आ गया, मतलब जीरो पर क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शन है पास में जो लिखा है वो 8x इक्वल्स टू जीरो पर क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। तो अब हमें सम की बात करना है, तो 2 पर क्या है ये नॉन डिफरेंशिएबल, पर 2 पर क्या है ये तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये तो सिंगल एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे जीरो पे। तो ऐसे में देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे इसको, हमें तो क्या चाहिए सम के चाहिए ना, सम की चाहिए। तो ये इसको f बोल दिया मैंने पूरे को और इसको g बोल दिया। तो सबसे पहले किस पर चेक किया, जैसे 2 पर, तो 2 पर ये क्या था f कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल है, बताया ना आपको मैंने, और 2 पर कैसा है डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। अब 0 पर चेक किया तो 0 पर ये तो क्या है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये केवल एक ही पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पर। तो 2 पर 0 पर तो कैसा है डिफरेंशिएबल है, पर 0 पर ये वाला कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या था नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब अगर साइन ऑफ मॉड एक्स आता तो पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आता 2 पॉइंट्स पे। कौन कौन से 2 पॉइंट्स 0 और 2 पे, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये भी अकल आ गया कि साइन मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, बट कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। चलेगा। अब पहला वाला सवाल करते हैं ना, पहले पहला वाला मैं पढ़ देता हूं, खुद से ट्राई करिए। ये समझ में आ गया सर, बहुत तेज करा रहे हो, यस, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के 9th लेक्चर में है ना। अभी भी ऐसा बताऊंगा कि दिस फंक्शन इज 0 एट x इक्वल्स टू 1 एंड 2, नाउ पुट द वैल्यू 1 and 2 इन आउटसाइड द फंक्शन, व्हेन वी गेट 0 देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, व्हेन वी गेट नॉन जीरो देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसा बोलते बोलते आप सो जाओगे, इसलिए चलिए पढ़ दे, पहले क्वेश्चन है ना, फिर आपको करना है ट्राई, ना करना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, है ना, जहां पर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटू कॉस स्क्वायर 4x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस स्क्वायर की पावर 4x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, है ना, इन -52 + 50, है ना। और ऑप्शन इसके हैं, क्या ऑप्शन थे 0, 50, 100 और 200, है ना। ये 4 ऑप्शन है कि इतने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, कौन सा पॉइंट होगा। करिए ट्राई करें इसको 1 मिनट के लिए। चलो, है ना, वीडियो पॉज कर लेना आपने, है ना, पूरी शिद्दत से ट्राई करने लगना। पहले तो आप घबरा गए होंगे ना, अगर हमने वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत किया होगा तो आप घबरा गए होंगे ना, घबरा गए होंगे। करें, बड़ा बहुत सिंपल सवाल है ना, सिंपल सवाल है, करते हैं ना इसको, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब सवाल है, मैंने बोला ना। तो ध्यान से रखते हैं ना, ये वाला बालक और ये वाला बालक दोनों सेम है क्या, यस कॉमन ले सकते हैं क्या। पहले तो मुझे बताओ, एक्स को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट 6 लिख सकता हूँ क्या। किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल प्लस ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं, मैंने फंक्शंस में खूब पढ़ाया है बच्चों, जाके देखो आप। मतलब अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस सर। तो इन दोनों बालक में क्या कॉमन आ गया, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x। और मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 4x। उन दोनों के सम की जगह ये लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल कितना होता है, x होता है। अरे यार, एक्स स्क्वायर 4x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों के सम की जगह ये लिख दिया, चलेगा। अगला ध्यान से देखो मित्रों, है ना, इसको हटा देते हैं।
अगला कहाँ रहा, ये बालक और ये बालक सेम है, तो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x और फ्रैक्शनल ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, तो अगेन कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर 4x, है ना। सिंप्लीफाई, जस्ट हल्का फुल्का सिंप्लीफाई। अगला अगला क्या बचा, कितनी टर्म लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, बचा क्या, सिंपल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, है ना। कोई महान काम नहीं किया ना, कोई महान काम नहीं किया। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया, कॉस की पावर 4x कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर 4x में क्या लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कितना बचा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 4x, है ना। आगे नहीं कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल कितना होता है, x, अभी बताया था, तो x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो fx कितना आएगा बताओ, कॉस स्क्वायर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 4x, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, और हमें बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको पूरा बुद्धू बना के जो fx लिखा है ना वो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक है, स्मूथ कर्व होता है, ये कहाँ डिफरेंशिएबल होता है, हर एक पॉइंट्स पे, तो -50 से 50 के बीच में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल, तो कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पॉइंट्स पे। देख के क्या फील आ रहा था, बहुत बड़ा सवाल है। एक बात ध्यान रखना, जेईई एडवांस हो चाहे जेईई मेंस हो, जितना क्वेश्चन बड़ा है ना उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उतना इजी है याद रखना, है ना। अगर छोटा सा लिख दो ना, हल्का सा क्वेश्चन, एक बिल्कुल एक वर्ड्स का, तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं एकदम से, बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वो कब हिलता है, जब हमें बहुत सारी चीजें पता है, पर यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें गिवन है, तो आपको घबराना नहीं, थोड़ा सोचना है कि कुछ सिमेट्रिक टाइप का बन रहा है क्या, तो पक्का वो कुछ ना कुछ ईजी होगा, है ना, ये आपको समझना है। इस सवाल से आपको इंप्रेस नहीं होना कि गजब लिया है सर, नहीं नहीं, आपको यह अकल आना चाहिए, हाँ इस टाइप के बड़े बड़े सवाल आए तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है सर। तो ये हमारा होता है थ्योरम 2 कंप्लीट होता है, लगभग थ्योरी के नाम के हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स, है ना, जो थ्योरी एज ए थ्योरी पढ़ूंगा, है ना, काफी पॉपुलर है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उस पर ही हम काम करेंगे, ठीक है सर। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा वो डर खत्म हो गया होगा, ठीक है सर। मिलते तब तक को भाई, इस लेक्चर को पूरा नोट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, फिर अगला लेक्चर देखना है, ठीक है सर। मिलते हैं, थैंक यू।